नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बी एन मोटिवेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री भगवान कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। वे भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुकम का वे परम मित्र भी था। रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुकम ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले आए थे, तभी से शिशुपाल भगवान कृष्ण का शत्रु बन बैठा। छेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल कंस और जरासंध का मित्र था। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी मालूम था कि श्री कृष्ण मुझे 100 अपराध करने तक नहीं मारेंगे। कालांतर में शिशुपाल ने अपने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी। पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव ने उठकर कहा, श्री कृष्ण ही सभी के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाए। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने सवे अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन प्रारंभ किया। इस कार्य से छेदीराज शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवंश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या गिदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, ना कोई जाति है, ना कोई इसका वर्ण है। राजा यताति के श्राप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा है। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिक। इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित कर गाली देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहाँ वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। फिर कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गुना माफ किए और 101 गुना होने पर उसे मृत्यु दंड दिया।